बच्चों कक्षा 10 का सिलेबस हम शुरू करते हैं पार्ट 1 से। इम्पॉर्टेंट पोर्शन हम पहले कवर करेंगे। पहला पार्ट है आपका वास्तविक संख्याएं। इस पार्ट में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या वास्तविक संख्याएं हैं। फिर आपको जो सवाल करने हैं, ये देखिए, मैं किताब इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अपनी किताब जानी पहचानी लगे, वरना आप किताब ही नहीं खोलते हैं। प्रश्नावली 1.1 में हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है HCF ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन द्वारा। ये हमारी 1.1 है, तो इसको हम थोड़ा आज स्टार्ट करते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो पाठ है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। थोड़े बहुत इंग्लिश के शब्द आपको पता होने चाहिए। तो वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। कोई हमसे पूछे क्या है वास्तविक संख्याएं, तो सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। फिर से सुनेंगे, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ये मैंने क्या बनाई, संख्या रेखा। बहुत से बच्चे अभी भी संख्या रेखा गलत बनाते हैं। तो संख्या रेखा में आपको पता है बराबर दूरी के निशान डालने होते हैं, बीच में 0, सीधे हाथ को 1 2 3 प्लस वाली गिनती यानी धनात्मक नंबर, और उल्टे हाथ को -1 -2 -3 माइनस वाली गिनती। तो ये जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। कोई भी वास्तविक संख्या है वो इसी संख्या रेखा पर होगी, इसलिए इस संख्या रेखा का नाम हम वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। क्लियर है इतना? अब आते हैं परिमेय संख्या पर और अपरिमेय संख्या पर। हमने कहा सभी परिमेय और अपरिमेय मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। तो मोटे मोटे तौर पर हम इनको समझेंगे। परिमेय संख्या कक्षा 9 में आपको बहुत बार बताया गया है। ये इसकी परिभाषा है, P/Q वाली संख्या। परिमेय संख्या P/Q वाली संख्या, जहाँ पर Q नॉट इक्वल 0, यानी जो Q है, जो नीचे वाली संख्या है, वो 0 नहीं हो सकती, और PQ सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। आपके बोर्ड के पेपर में कई बार ये सवाल आता है 1 या 2 नंबर में, परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, P/Q वाली संख्या, जहां पर Q नॉट इक्वल 0 है और P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। ये भी कक्षा 9 की दोहराई है। जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार, मतलब जब हम उसका पॉइंट निकालें, अगर हम उसको भाग करके उसका पॉइंट का उत्तर निकालें, तो उसका दशमलव प्रसार 2 तरह का हो सकता है। या तो शांत हो सकता है, शांत माने भाग करते करते कुछ देर में भाग खत्म हो जाएगी, जैसे 2.7 एक नंबर है, तो ये कैसा नंबर है, परिमेय संख्या है। या फिर अगर वो खत्म नहीं हो रहा है हमारा भाग का सवाल, वो अशांत है, तो वो कैसा अशांत होता है, वो होता है अशांत आवर्ती। कौन सा होता है, अशांत आवर्ती। आवर्ती माने बार बार, आवर्ती माने बार बार। ये कक्षा 9 में भी मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि जो ऐसे बार वाले नंबर होते हैं, यानी ये जो 6 के ऊपर हमने लेटी हुई लाइन लगा रखी है, जो निशान लगा रखा है 6 के ऊपर, इसे क्या बोलते हैं, बार। 0.6 बार। बार का मतलब इस नंबर के अंदर, इस संख्या के अंदर 6 बार बार आ रहा है। ये है 0.66666666, अनिश्चित बार आएगा, आता जाएगा, तो हम डैश डैश लगाते हैं। क्या दिखाते हैं, डैश डैश। और जब बंद करके लिखते हैं छोटे में, तो 0.6 बार। तो बार से आप याद रखेंगे बार बार, बार बार से आप याद रखेंगे आवर्ती, और आवर्ती या बार वाले नंबर क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा ये है, P/Q, और इसका जो दशमलव है वो 2 तरह का है, शांत या फिर अशांत आवर्ती। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, वो होती है अशांत अनावर्ती। ये भी अशांत है, सवाल खत्म नहीं होगा अगर हम भाग कर रहे हैं, लेकिन कोई नंबर बार बार नहीं आएगा। ये क्या होगा, आवर्ती का उल्टा है अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती संख्या अपरिमेय संख्या होती है।
इसका उदाहरण देखें, जैसे 2.4612112134, कुछ भी आता रहेगा, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं पता क्या नंबर आ जाए आगे, थोड़ी देर कुछ रिपीट भी हो सकता है लेकिन फिर कुछ नया आ जाएगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा। तो जो भी अशांत अनावर्ती संख्या है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। और एक बात याद रखेंगे, अपरिमेय संख्याएं वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं जो अंडर रूट में वर्गमूल के चिन्ह के अंदर लिखी गई हैं और उनका हल पूरा पूरा नहीं होता है। जैसे रूट दो का कोई जोड़ा नहीं बनता है, कोई हल नहीं होता है। कुछ नंबर तो होते हैं जिनका रूट हल हो जाता है, जोड़ा बनने के बाद रूट का चिन्ह हट जाता है, आपको पता है। अगर हल हो गया तो वो परिमेय है और अगर हल नहीं हुआ तो वो अपरिमेय है। तो √2, √3, √5 और इस तरह के पॉइंट के नंबर जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, बार बार कुछ भी आ सकता है, अशांत अनावर्ती, ये संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अब जो मेन टॉपिक हमारे पास है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सवाल हमें सीखने हैं। तो शुरुआत हम करते हैं इस फॉर्मूले से, a बराबर BQ प्लस R। ये क्या फॉर्मूला है? कोई भी भाग का सवाल होता है, उसमें एक नंबर अंदर लिखते हैं, एक बाहर इस तरफ लिखते हैं, भाग करते हैं, यहाँ उत्तर आता है और नीचे शेषफल आता है। तो इसको बोलते हैं भाजक, अंदर बोलते हैं भाज्य, जो उत्तर आता है उसे कहते हैं भागफल, और जो लास्ट में बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल। तो इनको मैंने निशानों से दिखा दिया है, ये A, ये B, ये Q और नीचे बचने वाला R क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कहते हैं इसे अंग्रेजी में। तो फॉर्मूला बनता है A बराबर BQ प्लस R। ये जो A है, जो अंदर वाली संख्या है, सबसे बड़ी होगी, इसे भाग किया जा रहा है। तो A किसके बराबर होती है? A बराबर होती है, ये जो दो कोने वाले हैं इनको गुणा करते हैं, BQ, भाजक इंटू भागफल। तो A बराबर BQ प्लस R। तो ऐसा करने से हमको वापस अपना जो बड़ा नंबर है भाज्य वो मिल जाता है। ये कोई यूक्लिड विभाजन है, ये कोई भी भाग का सवाल है, ये विभाजन एल्गोरिथम है, ये भाग के सवाल का नियम है कि जो भाज्य है वो कैसे प्राप्त होता है, भाजक और भागफल को गुणा करो और उसमें शेषफल को जोड़ दो। तो आप ये फॉर्मूला जैसा याद रखेंगे, A बराबर BQ प्लस R। इसी को इस्तेमाल करते हुए हम अपने यूक्लिड विभाजन के सवाल करेंगे जो आपको एग्जाम में आते हैं कि यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करें। अब हम नेक्स्ट उसी को देखेंगे। तो अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं, यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करें। ये आपके एग्जाम का 3 नंबर का सवाल है। 135, 225 दो नंबर दिए हमको, यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करना है। हम साइड में या अपने रफ वर्क में भाग करके देखेंगे, बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर। तो ये भाग हुआ 135 एकम 135, इसके बाद घटा किया, शेष बच गया 90। जैसे ही शेष बचा तो दूसरा भाग का सवाल शुरू हो गया। ये जो बाहर था 135 वो अंदर आ गया, 90 एकम 90 पे गया, शेष बचा 45। शेष जैसे ही आया तीसरा भाग का सवाल शुरू हो गया। तो 45 दूनी 90, 90 से 90 खत्म। हमें तब तक भाग करनी होती है जब तक सवाल खत्म ना हो जाए, R या शेषफल जो है वो 0 ना आ जाए। और भाग जो है, एक सवाल में जब शेषफल बच जाएगा तो नई भाग शुरू हो जाएगी, फिर शेषफल बच जाएगा, फिर नई भाग शुरू हो जाएगी। इस प्रकार शेषफल बचने पर हर बार नई भाग शुरू होती जाएगी। भाग की संख्याएं थोड़ी सी बड़ी लग सकती हैं कुछ बच्चों को, तो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस करें। जैसे 135 है तो अंदाज लगाना पड़ेगा कि कितने पे जा रहा है। जैसे 13 दूनी 26 होता है, तो यहाँ 22 दिख रहा है, तो इसलिए मैंने 135 एकम 135 किया। वरना हम क्या कर सकते हैं, 135 दुन्नी करके देखो, दुन्नी बड़ा हो जाएगा तो एकम पे देंगे, दुन्नी छोटा है तो फिर 135 तिया करके देखो। तो इस तरह से गुणा करके और अंदाज लगा के हम ये भाग पूरी करेंगे। एक बार भाग हो जाती है, ये हमारा रफ कार्य के अंदर रहेगा। जो मेन सवाल है वो ये है, यहाँ पर हमें अपना जो फॉर्मूला हमने सीखा है A बराबर BQ प्लस R के हिसाब से लिखना है। A क्या होता है? अंदर वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर ना। तो हमने लिखा 225 बराबर कितना, मैंने कहा था ये दो कोने वाले गुणा होते हैं। तो 225 बराबर 135 × 1 प्लस शेषफल, कितना है शेषफल? 90।
इसी प्रकार दूसरा भाग का सवाल 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस कितना शेषफल 45। तीसरा भाग का सवाल 90 अंदर है तो 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस कितना शेषफल 0। और जैसे ही शेषफल 0 हो जाता है हम लिखते हैं r इक्वल टू 0। इसलिए ये क्या निशान है, 3 बिंदियां त्रिभुज के आकार की, इसलिए HCF बराबर 45 ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये है सेकंड सवाल 196 और 38220। बड़ा नंबर अंदर डाला, 196 बाहर, इसमें एक ही भाग का सवाल बन रहा है, उसी में हमारा r या शेषफल 0 हो जा रहा है। भाग देखिए, 196 को 1 से किया 196। अब कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं क्लास में कि वो यहीं पर सवाल को रोक देते हैं, वो उनको ये ध्यान नहीं रहता कि ये भाग का सवाल थोड़ा लंबा है। इससे पहले जो सवाल था उसमें 3 ही अंक थे, तो ज़्यादा कुछ उतारने वाला काम नहीं था, लेकिन यहाँ पर अभी है। जब हमने पहला स्टेप किया 196 को 1 से किया 196, फिर घटा करी तो हमारा कितना बचा 186। ये शेषफल नहीं है, शेषफल तब होता है जब भाग पूरी खत्म हो जाती है। अभी हमारा नंबर आगे को बचा है, तो हमने ऊपर से क्या उतारा 2। अब की बार ये 9 पर गया, फिर माइनस किया 98। अभी और सवाल बचा है, हमने ऊपर से क्या उतारा 0। तो इस प्रकार से ये भाग पहली बार में पूरी हो गई है। भाग के लिए ध्यान रखेंगे कि भाग करनी पूरी है। शेषफल उसको कहा जाता है जब भाग की जो संख्या है वो पूरी की पूरी एक एक करके सारी संख्याएं नीचे उतार के हमने पूरा भाग का सवाल खत्म कर लिया है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। अगर संख्या बड़ी है तो भाग लंबी भी चल सकती है, क्योंकि ज़्यादातर सवालों में भाग छोटी चल रही है। इससे पहले जो हमने सवाल किया था भाग का, उसमें एक एक ही स्टेप आ रहा था, क्योंकि संख्या छोटी थी, आगे को कुछ उतारने को नहीं बच रहा था। इसमें आगे को उतारने के 2 स्टेप हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि भाग का सवाल पूरा करना है, संख्या को छोड़ना नहीं है। तो जब हमने पूरी भाग कर ली तो हमारा शेषफल कितना आ गया 0। तो वही फॉर्मूला है हमारा, a बराबर BQ प्लस R। क्या है a, जो अंदर लिखते हैं बड़ी वाली संख्या 38220 इज इक्वल टू, इसको गुणा करना होता है कोने वाले नंबरों को, 196 इंटू 195 प्लस r यानी कि लास्ट का शेषफल कितना है 0। पहली बार में 0 हो गया तो यही हमारा HCF होगा। हम लिखेंगे r बराबर 0, इसलिए HCF बराबर 196, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज का सेकंड सवाल है यूक्लिड विभाजन का। ध्यान से इसे देख लें, उतार लें। आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक कर आप सवाल को अपनी कॉपी में उतारें। आपके पास एक्सरसाइज के मेन सवाल हो जाएंगे और फिर उनकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद एक सवाल और करते हैं। तो ये हमारा तीसरा सवाल 867255। बड़ा नंबर कौन है 867, अंदर गया भाग में, 255 से हमने भाग करी तो 3 पे हमारा आया। अच्छा, कितने पर जा रहा है इस बात को ये जो शेषफल है ये भी कंफर्म करता है। माइनस करने के बाद हमेशा आपके पास इस भाजक से, जिसका हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, उससे छोटा नंबर बचना चाहिए। 102 बच रहा है ना, ठीक है, 255 से छोटा है। अगर मान लो कोई ऐसा नंबर बच गया, सपोज 255 ही यहाँ पर आ जाए, तो यानी ये गलत भाग हो गई है, ये 3 पे नहीं 4 पे जाना चाहिए था। इस बात को भाग करते वक्त याद रखेंगे कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से, जिसका पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, उससे छोटा होता है। तो ये हमने भाग करी, तो इस प्रकार से 3 भाग के सवाल यहाँ बन रहे हैं। देखो ये इसमें तीनों नंबर पहली बार में इस्तेमाल हो गए हैं, आगे से उतारने के लिए कुछ नहीं है। तो पहला ही शेषफल आने के बाद हमारी सेकंड भाग चालू हो गई है। तो पिछले सवाल में और इसमें ये अंतर है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो लास्ट भाग की सवाल हमारी यहाँ पर बनी है वो ये बनी है, और उसमें कौन सा पहाड़ा हमने पढ़ा है 51 का। इस पर निशान हमेशा लगा लेंगे, चाहे तो गोला लगा लें या इस प्रकार की डबल लाइन लगा लें। ये हमारे को याद दिलाता है कि ये हमारा उत्तर है। तो इसका सवाल का उत्तर है 51। लिखने का तरीका देखें, a बराबर BQ प्लस R। पहले वाले भाग के सवाल पे ध्यान दें, क्या है वो 867 इज इक्वल टू 255 इंटू बोलेंगे 3 प्लस
क्या है शेषफल? 102। दूसरा भाग का सवाल खुद लिखने की कोशिश करें। 255 किसके बराबर आएगा? 255 देखें वहाँ पर 102 इंटू 2 प्लस शेषफल कितना है बोलें। देखें आपने ठीक बताया नहीं बताया। 51 लास्ट 102 51 इंटू 2 प्लस 0 r बराबर 0 इसलिए देयरफॉर HCF बराबर 51। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो एक्सरसाइज के तीनों सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। एक उदाहरण भी आपको बुक में दिखाया है, उसे आप बुक से देख सकते हैं। हालांकि आपको बुक उतारनी नहीं है, तरीका यही वाला अपनाएं। आप भाग करके देखें और भाग के सवाल को देख देख कर हम यहाँ a बराबर BQ प्लस R के हिसाब से लाइनें बनाते जाएंगे और लास्ट में जब R 0 हो जाएगा तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो ये आपका बोर्ड का 3 नंबर का सवाल है। इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सबसे इजी तरीका है। हम नंबर वाइज पढ़ेंगे कि कितने नंबर के क्या क्या सवाल आते हैं। एकदम से हमें पूरी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हर बच्चे को आसानी से आ सकती है अगर वो प्रैक्टिस करता है, थोड़ा सा टाइम देता है। तो यूक्लिड विभाजन का HCF आज हमने किया है। इसकी अच्छी आप प्रैक्टिस करें। अगर आप भाग में कमज़ोर हैं तो पहले देख देख कर ही भाग करें, फिर धीरे धीरे बिना देखे उसकी कोशिश करें। तो प्रैक्टिस कर करके आपको भी इस तरीके से करना आ जाएगा। ज़्यादा ना सही तो कम से कम किताब के सवाल तो आप कर ही पाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ दूसरे टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस गणित में बहुत ज़रूरी है।